हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये आयना आसिफ स्टाइल नेक डिज़ाइन, जो एक कॉलर नेक है। सो फ्रेंड्स, ये नेक डिज़ाइन आप अपनी किसी भी कुर्ती या फिर ब्लाउज़ में बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल स्ट्रेट कुर्ती में बनाया है। आप चाहे तो इसको अम्ब्रेला कुर्ती या फिर ऐसे ही स्ट्रेट कुर्ती में बना सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये नेक जो है मैं साटन फैब्रिक से बना रही हूँ। आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले लीजिए। तो मैंने सिंपल कुर्ती अपनी कटिंग कर ली है और इसको बनाने के लिए हम पेस्टिंग कैनवास का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमने नेक बनाना है। तो देखिए, पेस्टिंग कैनवास को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने डबल फोल्ड करने के बाद 5 इंच ली है, यानी 10 इंच की चौड़ाई थी, जिसको हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है। अब जो नेक की विड्थ है वो मैं 4.25 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर नेक की विड्थ आप 5 इंच तक ले सकते हैं। और नेक की जो लेंथ है वो हम अपने बस्ट का 12वां हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की लेंथ 3.5 इंच ले रही हूँ। सो नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये बॉक्स बना लेना है और इस बॉक्स का जो एक कॉर्नर है, यहाँ से हम 1.25 इंच के क्रॉस पर एक मार्क करेंगे, ये वाला, और इसमें हमने अपने नेक की शेप देनी है। सो इस तरह से हम नेक की शेप देंगे। ये नेक गहराई में नहीं रहेगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब नीचे से हमने 3 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हमने हाफ कर देना है, यानी 1.5 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करना है। अब यहाँ से 1.25 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे और उसके बाद हमने, देखिए, इस पर एक लीफ बनानी है इस तरह से। अब आगे की तरफ से हम आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक है, जिसकी हमने मार्किंग करके इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसको अंदर से भी कट कर लेंगे। अब लीफ को कट करते हुए हमने यहाँ से 2 पॉइंट की चौड़ाई लेनी है ऊपर से। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट की चौड़ाई लेनी है। तो लीजिए, ये हमारा फ्रंट वाला नेक कट हो चुका है। अब बैक नेक कट करने के लिए हम जो फ्रंट नेक की गोलाई कट की थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको रखकर मार्क कर लेना है। तो बैक नेक की जो लंबाई है वो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट चौड़ाई जो है वो उसी के अकॉर्डिंग लेनी होगी। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। आगे से 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमने बुकरम कट कर लेनी है। सो गाइज, ये हमारा बैक नेक है। तो लीजिए, ये हमारे दोनों नेक कट हो चुके हैं। अब इन दोनों नेक को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से फैब्रिक पर हमने नेक को पेस्ट कर लिया है और सिलाई भी लगा ली है। सो ये हमारा बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। अब सबसे पहले मैं अपना फ्रंट नेक बनाऊंगी और उसी तरह से हम अपना बैक नेक भी बना लेंगे। दोनों नेक बनाने के बाद हमने इसकी कंधियाँ ज्वाइन कर लेनी है और कंधी ज्वाइन करने के बाद मैंने इसकी तुरपाई भी कर ली थी। सो गाइज, ये बिल्कुल सिंपल नेक है। उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आप इस तरह से पहले नेक तैयार कर लीजिए एंड उसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। आप चाहें तो कुर्ती को पूरा स्टिच कर लीजिए, बाद में कॉलर की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए, अब कॉलर बनाने के लिए हमने पेस्टिंग कैनवास लेनी है। तो पेस्टिंग कैनवास की जो लंबाई है इस तरह से वो हम लगभग 8 इंच ले लेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। सो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके बाद बंद साइड से ऊपर की तरफ हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से भी हम 3.25 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने आगे की तरफ 3.25 इंच पर मार्क करके ये एक बॉक्स बना लेना है ऐसे करके। अब हम अपना ये नेक का पैटर्न लेंगे जो हमारा नेक कट करने के बाद बीच में से निकला था। तो इसको हमने इस मार्क से आगे की तरफ इस तरह से रखना है और इसकी गोलाई के हिसाब से ही हमने मार्क कर देना है। सो ये जो मार्क है बिल्कुल नेक के बराबर ही रहेगा। सो गाइस, ये हमारी कॉलर है जो हम अपने नेक के अकॉर्डिंग गोलाई देते हुए कट कर रहे हैं। अब कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच ले रही हूँ। आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। ये इस कॉलर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, तो 1 इंच ले रही हूँ मैं। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1 इंच पर मार्क कर देना है और उसके बाद इन सभी मार्क को हम मिला लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर अभी हमने कॉलर की जो लंबाई है वो मेजर नहीं की है, वो हम बाद में एक्स्ट्रा जितनी भी होगी वो कट कर देंगे। तो लीजिए, हमारी कॉलर कट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसको फैब्रिक के ऊपर आयरन करके पेस्ट कर लेना है।
तो कॉलर की लंबाई अभी हमारी ज़्यादा है, बाद में हम इसको कट करेंगे। पहले हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इस साइड से मैंने आधा इंच कट करके फैब्रिक को पेस्टिंग के ऊपर चढ़ा लिया है। अब यहाँ से हमने सिलाई कर लेनी है। जो सिलाई है वो हम कैनवास के बिल्कुल बराबर करेंगे, कैनवास के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सिलाई जानी चाहिए। तो बस इसके बराबर ही मिलाते हुए हमने ये सिलाई करनी होगी। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर की तरफ से, यहाँ से हमने कट कर देना है। 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और इस 1/4 इंच फैब्रिक में हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे और उसमें हमने आयरन कर लेनी है। इससे हमारी कॉलर अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। और नीचे वाली तरफ से भी मैंने लगभग आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कॉलर की चौड़ाई के हिसाब से ही जितना एक्स्ट्रा था वो अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर ली है। सो ऐसे करके हमने अपनी कॉलर को आयरन करके तैयार कर लेना है। अब लेते हैं हम अपना नेक, और नेक पर हमने एक मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से 2 इंच हम इस साइड से भी मार्क करेंगे। अब इस साइड से हमने ये 2-2 इंच पर मार्क कर दिया है। नीचे हमने 1/4 इंच पर मार्क करना है और इसके सामने हमने 1/4 इंच पर मार्क करना है, ऐसे करके। सो दोनों साइड में हमारे ये मार्किंग जो है बिल्कुल सेम रहेगी। ये देखिए कॉलर जो है हमारी ये 1/4 इंच पर आएगी यहाँ तक। सो ऐसे करके हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने कॉलर लेनी है। कॉलर की सीधी साइड हमने नेक के सीधी साइड पर रखनी है और कॉलर की यहाँ से लगभग हम 1 से 1.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ भी मार्क कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर नीचे वाले मार्क के ऊपर ये मार्क रखना है और ये 2 इंच का जो मार्क है यहाँ से हमने सिलाई करनी है। सो गाइज़ यहाँ पर जो मैंने कॉलर जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो कट की थी, सो वो क्लिप मेरी यहाँ पर डिलीट हो गई है। कॉलर की जो गोलाई है वो हम अपने नेक की गोलाई के हिसाब से लेंगे। तो मैंने कॉलर की जो गोलाई है वो 17 इंच ली है, यानी डबल करके 8.5 इंच। सो अब हमने कॉलर को इस तरह से रखना है। देखिए 1 इंच आगे की तरफ निकाल देना है और ये जो हमने 1/4 इंच का मार्क किया है यहाँ पर हमने कॉलर रखनी है और पीछे जो 2 इंच का मार्क है यहाँ पर हमने कॉलर को तिरछा करके ऐसे करके रखना है और किनारे पर सिलाई लगानी है। अब देखिए कॉलर के दोनों सिरे हमारे नेक के ऊपर स्टिच हो चुके हैं। अब इसको हमने रॉन्ग साइड में टर्न करना है और किस तरह से सिलाई लगानी है वो देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और फिर हमने इसके बराबर सिलाई लगानी है। कैनवास वाली साइड मैंने ऊपर रखी है, जो नीचे फैब्रिक है उसको हम पूरा खोल के रखेंगे ऐसे करके। और यहाँ से हमने हल्की सा तिरछा मार्क करना है, बिल्कुल हल्का सा, और उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। अब ये सिलाई करने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा हमारी कैनवास है इसको कट कर देना है। सो यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से ये दूसरा सिरा जो है उस पर मार्क करना है और इसके ऊपर सिलाई करनी है। ये देखिए नीचे वाला जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने बिल्कुल ओपन करके रखना है। नीचे जितना फोल्ड किया है उसको भी हमने सीधा कर लेना है नीचे से। और अब हमने ऊपर की तरफ सिलाई करनी है। इसके बाद इसमें भी जो हमारा एक्स्ट्रा कैनवास है उसको कट कर देंगे और अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर देना है और इसके जो कॉर्नर है वो किसी भी नुकीली चीज़ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सो बस ये जो कॉलर है वो हमारी लग चुकी है। बस इसकी नीचे वाली जो सिलाई है वो हमने करनी है। ये देखिए इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी, यानी ये जो लीफ है वो ऊपर जाकर कंप्लीट हो गई है। अब सिलाई कैसे लगानी है, देखिए ये जो ओपन साइड है यहाँ से कॉलर को बंद करते हुए लगानी है। तो हमने यहाँ कॉलर के इस सिरे से, तो नीचे हमने जितना एक्स्ट्रा था वो हमने आयरन करके फोल्ड कर रखा है ऑलरेडी। तो नीचे वाला फैब्रिक हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी जो गोलाई है कॉलर के अकॉर्डिंग पकड़ते हुए हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम जब सिलाई लगाएंगे सो उसकी जो गोलाई है वो प्रॉपर बनी रहेगी और सिलाई भी बिल्कुल परफेक्टली होगी। सो जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने सिलाई करनी है और नीचे वाला जो फैब्रिक है वो हमारी कॉलर के नीचे साथ साथ चलता रहेगा और किनारे पर सिलाई होती रहेगी। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी
ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल सकूं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो लीजिए, ये हमारा कॉलर नेक बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। एंड इस वीडियो में एक क्लिप जो मुझसे डिलीट हो गई थी वो कॉलर की लंबाई लेने की, यानी कॉलर हमने अपनी नेक के हिसाब से कितनी लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी कॉलर की जो लंबाई है वो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद 8.5 इंच है, यानी 17 इंच की मैंने कॉलर की गोलाई ली है। तो यहाँ पर आपको अपनी कॉलर की जितनी भी गोलाई चाहिए उसी के हिसाब से लेंथ लेनी है। जितनी एक्स्ट्रा होगी वो हम कट करेंगे, उसके बाद हमने कुर्ती से अटैच करनी है। तो देखिए, मेरी कॉलर की जो गोलाई है वो 17 इंच आ रही है ऐसे करके। सो गाइज, ये हमारी कॉलर जो है वो ऐसे करके तैयार हो गई है। अब सेंटर में हमने एक हुक और आई लगा देना है, जहाँ से हमारी कॉलर एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगी, यानी सेंटर में जो थोड़ा सा ओपन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कॉलर में हुक और आई लगानी है। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल पर एक बार विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की डिज़ाइनर कुर्ती और स्लीव नेक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी ये वीडियो अब तक आपने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।